नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत अष्टछाप के प्रमुख कवि के बारे में पढ़ेंगे। अष्टछाप के जितने भी प्रमुख कवि हैं इनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो एक बार सभी लोग तैयार हो जाइए। लेकिन इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, मतलब जितना हो सकता है आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और सभी लोगों को बताइए कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण हम आपको अल्टरनेट करके पढ़ा रहे हैं। आपने कहा भी था कि सर हिंदी साहित्य एक दिन पढ़ाइए, एक दिन हिंदी साहित्य पढ़ाइए और एक दिन व्याकरण पढ़ाइए। तो मैंने वही काम किया है। कल हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा था, आज आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी साहित्य। तो कम से कम आप भी मेरे लिए कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपका जितना सपोर्ट हो सकता है उतना चाहिए। शुरू करते हैं बिना समय लिए आज क्लास को। आज क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और देखिए, हमने जो क्वेश्चन ले रखा है आज क्लास में वो काफ़ी अच्छे प्रश्न ले रखे हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है आपका कि भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। तो ध्यान रखेंगे, ये कथन असत्य नहीं है, ये कथन सत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पर समझेंगे बात को, भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंददास ने भंवर गीत को ही हम लोग भ्रमर गीत भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। नंददास ने भ्रमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सही है कि नंददास जो हैं, ये पहली बात तो अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, सबसे छोटे हैं, है ना, नंददास। क्लियर है बात। और सुदामा चरित इनकी रचना है, नंददास की। कौन सी रचना है? तो आप कहते हैं सुदामा चरित। हालांकि ये नरोत्तम दास की भी रचना है। तो सुदामा चरित नंददास की रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना किया है। किस ग्रंथ की रचना किया है? भंवर गीत का। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में, देखिए पहली बात जान लीजिए, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है यह हित हरिवंश, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है, किसने चलाया है? तो हित हरिवंश जी ने चलाया है। हित हरिवंश जी ने चलाया है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान कार्य गौण है और कृष्ण का स्थान प्रधान है। लेकिन ये बात का गलत है। देखिए, राधा वल्लभ जो संप्रदाय है इसमें राधा को प्रमुख स्थान दिया गया है। राधा का जो स्थान है ये प्रमुख स्थान इसमें दिया गया है, जबकि ये बोल रहा है कि गौण है, तो गौण नहीं है आपका, ये गड़बड़ है। तीसरा ही आपका गड़बड़ होगा, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा चलाया गया। सखी संप्रदाय को ही हम लोग हरिदासी संप्रदाय कहते हैं, या इसी को लिख लीजिए हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी इसको जानते हैं और यह स्वामी हरिदास ने चलाया है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, और पहला वाला भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड जो आपका थर्ड वाला है यानी सी ऑप्शन है, ये आपका गलत है। इसमें राधा का स्थान जो है वो प्रमुख रखा गया है, कृष्ण का स्थान ये प्रधान नहीं है बल्कि ये गौण रखा गया है। क्या रखा गया है? इसमें गौण रखा गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे। कह रहे साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। मेरे साथियों ध्यान रखेंगे कि साहित्य लहरी पहली बात तो सूरदास की रचना है। सूरदास, देखिए दिया भी है आपका, सूरदास की रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। शुक्ल जी ने सूरदास की 3 रचना माना है। एक तो इन्होंने माना है सूरसागर, दूसरा इन्होंने माना है सूरसारावली, और तीसरा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, इन 3 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो ये किसकी रचना होगी आपकी? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। हालांकि इस पर थोड़ा सा विवाद भी है साहित्य लहरी पर, क्योंकि बेसिकली जो साहित्य लहरी है इस रचना में पूरी तरह से इन्होंने श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया है सूरदास जी ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो साहित्य लहरी है इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण लिख लेना इसको। इसमें अलंकार और नायिका भेदों नायिका भेदों
का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। देखिए एक आपका शब्द आ गया है यहाँ पर दृष्टिकूट पद। तो दृष्टिकूट पद ऐसी कविता है, आप कह सकते कि ऐसी कविता जिसका अर्थ शब्दों के वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ। जब हम लोग शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है अभिधा शब्द शक्ति, तो इसमें शब्दों के वाच्यार्थ से अर्थ ना निकल करके बल्कि इसका जो अर्थ है वो व्यंग से लिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे व्यंग या रूढ़ अर्थों से लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि रूढ़ अर्थों से लिया जाता है। इसका ये अर्थ हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो साहित्य लहरी है इसमें कहीं न कहीं जो आपकी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, कह सकते क्या व्यंजना शब्द शक्ति इसमें पाई जाती है। कौन सी? तो आप कहेंगे कि ज़्यादातर व्यंजना शब्द शक्ति की इसमें प्रधानता दिखाई गई है। और विवादित इसीलिए कि नायिका भेदों का उदाहरण इसमें प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ध्यान रखेंगे नंददास की बात करते हैं तो ये आपके सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के कवि हैं और कृष्णदास भी अष्टछाप के ही कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 3 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। मैंने आपको बता दिया, अभी बताया है कि अलंकारों, देखिए यहाँ पर यही चीज हमने डिटेल बताया है। अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टिकूट पद किसमें है। इसीलिए मैं जब बताता हूं तो वहां से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हमेशा इसलिए कहता हूं कि आप बहुत मन से पढ़ा करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। ये सूरदास की रचना है। सूरसागर और आपका सूरसागर सारावली, छोड़िए इसको, साहित्य लहरी। जो साहित्य लहरी है साथियों, सूरदास को श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट माना गया है। ध्यान रखेंगे, श्रृंगार, सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। सम्राट माना गया है। ठीक है, और सूरदास के बाद एक आते हैं परमानंद दास। केवल यही ऐसे कवि हैं जो इनके बाद सबसे अधिक वात्सल रस का अच्छा प्रयोग किया है। अभी आगे आएगा तो हम बता देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरदास के किस अंश में मिलता है। ध्यान रखेंगे गोपियों के वचन वक्रता, ये आपका 2 बार आ गया है। तो गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी जो चित्रण है वो सूरदास के किस अंश में मिलता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह भ्रमर गीत। पहली बात तो जान लीजिए कि जो भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत है यह सूरदास ने ही किया है। इसकी परंपरा की शुरुआत सूरदास ने ही किया है। सूरदास ने ही किया है। ठीक है, तो भ्रमर गीत परंपरा की जो शुरुआत है वो किसने किया है? सूरदास ने ही किया है। बहुत ही मनोहारी चित्र से इसको प्रस्तुत किया है। क्लियर बातें। और भ्रमर गीत को ही उपालंभ काव्य के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग इसे उपालंभ काव्य भी कहते हैं। उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। उपालंभ काव्य भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है। यह कह रहे मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। मेरे दोस्तों शंकराचार्य ने, ये तो हो ही नहीं सकता, आपका कृष्ण की बात ये नहीं करते हैं। तो एक तो हमने खारिज कर दिया वैसे ही।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। यानी जिस प्रकार रामानंद जी ने विष्णु के अवतारों में राम की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार से कृष्ण को लेकर के जनता को रसमगन किसने किया है? वल्लभाचार्य जी ने किया है। और वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं कुम्भन दास। कुम्भन दास, हालांकि कुम्भन दास आयु में वल्लभाचार्य से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वल्लभाचार्य के शिष्य इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था। कुम्भन दास के बाद अष्टछाप के कवियों में जो दूसरे कवि आते हैं उन्हीं का नाम है सूरदास। सूरदास। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य से सूरदास की जो मुलाकात हुई थी वो आपकी पारसौली में हुई थी, और यहीं पर सूरदास ने वल्लभाचार्य से मिलने के बाद जो पहले सूरदास की भक्ति जो थी वो दास से भक्ति थी। कौन सी थी? तो दास से भक्ति थी। लेकिन इनसे मिलने के पश्चात सूरदास की जो भक्ति हुई वो सख्य भाव की भक्ति हो गई। कौन सी? तो आप कहेंगे सख्य भाव की भक्ति ये हो गई। मतलब ये कृष्ण को क्या मानने लगे? सखा मानने लगे। तो यहां पर देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्वाचार्य। एक बात ध्यान रखेंगे, मध्वाचार्य कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सभी लोग। यहां पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए अब आपको प्रश्न आ गया है कि अष्टछाप के कवियों में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यहां पर कह रहे हैं रैदास। तो देखिए रैदास जो है, पहली बात अष्टछाप के जितने भी कवि हैं यह कृष्ण के उपासक हैं। किसके हैं? कृष्ण के उपासक हैं। और रैदास ने राम की उपासना किया है। किसकी? राम की उपासना किया है। इसलिए रैदास जो है वो संत परंपरा के कवि माने जाते हैं, और संत परंपरा में यह ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है। यह ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन है? रैदास हुए, कबीरदास हुए, ये लोग ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। परमानंद दास, बिल्कुल सही है ये। सूरदास अष्टछाप के दूसरे कवि हैं, और कुम्भन दास ये भी अष्टछाप के कवि हैं। मेरे साथियों एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, सूरदास के बाद परमानंद दास, ठीक है, परमानंद दास यह दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कौन? परमानंद दास जी ने। क्लियर बातें? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी रैदास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7। आज हमने बहुत कम ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन बहुत सटीक, यानी हमने केवल आपको अष्टछाप के कवियों के विषय में ही हमने बताया है। कह रहे राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से संबंधित है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तन है वो कौन है? पहला कह रहा है हित हरिवंश। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हित हरिवंश को माना जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा पहले ही क्वेश्चन में था। आइए हम पहले क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर कहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय, तो इसमें हमने बताया था कि हित हरिवंश इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिल गया है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? हित हरिवंश ने इसका प्रवर्तन किया है। बाकी गोपीनाथ और गोपालनाथ भट्ट नहीं है। गोपीनाथ किसके पुत्र हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवधी भाषा का कवि नहीं है? आइए देखते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 8 की। कौन सा अवधी भाषा का कवि नहीं है? कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी अवधी भाषा का कवि हैं ये, क्योंकि इनकी रचना है जो पद्मावत, पद्मावत यह अवधी भाषा में ही लिखी गई है। किस भाषा में? तो आप कहेंगे अवधी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, कुतुबन, ये जितने भी कवि आप देख रहे हैं ये सूफी कवि हैं। ठीक है, कुतुबन तो मृगावती कुतुबन की रचना है, और ये भी अवधी भाषा के कवि हैं। ये दोनों हैं। उस्मान, ये भी हाजी बाबा के शिष्य हैं। उस्मान, ध्यान रखना, ये भी अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। लेकिन साथियों जो नंददास हैं यह अवधी भाषा के कवि नहीं है, बल्कि नंददास जो है वो अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के ब्रजभाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा के कवि हैं। अष्टछाप के जितने भी कवि हैं ये सभी ब्रजभाषा के कवि हैं। अष्टछाप में कुल मिलाकर के 8 कवि आते हैं। कितने कवि आते हैं? 8 कवि आते हैं, जिनमें कि सबसे जो बड़े कवि हैं उनका नाम है आपका कुम्भन दास। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है यहाँ पर कि किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। आइए देखते हैं। कुंभन दास, परमानंद दास, नरोत्तम दास, कृष्णदास। साथियों एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम सभी कवियों को लिख देते हैं, 8 कवि को। पहले जो कवि हैं ये है कुंभन दास, बहुत ध्यान से देखना। कुंभन दास ये सबसे बड़े कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि कौन है? कुंभन दास हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सूरदास, ठीक है, दूसरे नंबर पर सूरदास हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं परमानंद दास। तीसरे नंबर पर है परमानंद दास। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास। अब मैं कुछ कवियों को नीचे लिख देता हूं, ठीक है। जैसे इसके बाद आते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। अगले जो कवि हैं उनका नाम है छित स्वामी। छठे नंबर पर आते हैं छित स्वामी। अगले हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। और जो अगले कवि हैं नंददास हैं। मैं इनको इस प्रकार से क्यों लिखा हूं? नंददास हैं। मैं इनको इस प्रकार से इसलिए लिख दिया हूं साथियों, ध्यान रखेंगे, ये जितने भी कवि हैं यहां से लेकर के यहां तक, और ये जितने कवि हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये जो कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं इनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ, ठीक है। तो ये जो 4 कवि हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। अब इनमें आप ये बताइए कि क्या नरोत्तम दास का कहीं स्थान है? नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास जो है वो अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। हालांकि नरोत्तम दास ने किसका वर्णन किया है? कृष्ण और सुदामा का वर्णन अच्छी तरह से किया है। इनकी रचना है सुदामा चरित। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? आंसर बताएंगे कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन माना गया है। तो भ्रमर का प्रतीक उद्धव को माना गया है। किसको? श्रीदामा नहीं है, उद्धव। ये भ्रमर के प्रतीक माने गए हैं। और ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा जो है यह इसकी शुरुआत सूरदास से होती है। किससे होती है? सूरदास से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। सूरदास से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद एक बात और जान लेंगे कि भ्रमर गीत को ही उपालंब काव्य की संज्ञा दिया गया है। इसको उपालंब काव्य कहा गया है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी है, इसी को उपालंब काव्य कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और जानना है आपको, शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि काव्य कहा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? देखिए कह रहा है परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास और कृष्णदास। तो आपको पता है कि जो सूरदास जी हैं, क्षमा चाहता हूं मैं, माफ करिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज दास हैं यह 7वें नंबर पर आते हैं। अभी मैंने यहीं पर लिखा भी है संभवतः। देखिए ये पहला हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर। तो जो चतुर्भुज दास जी हैं ये 7वें नंबर पर आते हैं। और चतुर्भुज दास जी जो हैं यह आपके वल्लभाचार्य के नहीं बल्कि विट्ठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी जितने भी शिष्य हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताएंगे कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है। आंसर बताइए सभी लोग। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा माना जाता है? देखिए एक रचना है अनेकार्थ मंजरी,
यह नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद जब विरह मंजरी की बात करते हैं तो विरह मंजरी में नायिकाओं का विरह वर्णन है। नायिकाओं का विरह वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। और इसी में 12 मासा भी है, ध्यान रखना कि 12 मासा इसी में है। अब जहां वीरा वर्णन का मतलब यह होता है कि जैसे एक वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग तरीके से वीर हराना, इसी को हम लोग 12 मासा के नाम से जानते हैं। रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। नायिका भेद का वर्णन इसमें किया गया है। और एक रचना है रूप मंजरी, लघु प्रेमाख्यान काव्य इसको कहते हैं। लघु प्रेमाख्यान काव्य के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का रहा है कि निम्न में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहा है परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास और सुंदरदास। जो सुंदरदास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए जितने भी अष्टछाप के कवि हैं, ये अष्टछाप के कवि जो हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, यानी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। लेकिन जो सुंदरदास हैं यह संत कवि हैं। कैसे कवि हैं? संत कवि हैं। और यह संत कवि हैं। शिष्य किसके हैं? तो आप कहेंगे कि ये दादू के शिष्य हैं, यानी ये दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के कुल मिलाकर के 52 शिष्य हुए। 52 शिष्यों में 2 शिष्य प्रमुख रूप से आते हैं, बार बार बताते रहता हूं। एक है संत रज्जब हैं और दूसरे हैं सुंदरदास। ये प्रमुख रूप से हैं। रज्जब ने दादू दयाल की एक रचना है जिसका नाम है अंगवधू का, यानी इनकी रचनाओं का, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगवधू नाम से किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक करें, निम्न में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास और कृष्णदास। इस प्रश्न का सही आंसर बताना, क्योंकि इसके पहले मैंने सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराया है। लेकिन इससे पहले साथियों हम एक बात कहना चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, जितना सपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ कमेंट आप जरूर किया करिए। देखिए कमेंट करने से कम मुझे ये बात पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि सर एक दिन साहित्य पढ़ाइए, एक दिन आप साहित्य और एक दिन आप व्याकरण पढ़ाइए, ठीक है। तो कम से कम मुझे ये बात पता चला ना कि आप साहित्य एक दिन पढ़ना चाहते हैं, एक दिन व्याकरण पढ़ना चाहते हैं। तो कम से कम आप लोग कमेंट किया करिए और ये भी बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जैसा भी है कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं फिर कर रहा हूँ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, ठीक है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।